दोस्तों, क्या आप जानते हैं राम जन्मभूमि अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले बदल गई थी श्री राम जी की मूर्ति। देखकर योगी राज भी रह गए थे सन्न। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश में इसे लेकर धूमधाम है। पूरे देश में हर्षोल्लास व खुशी का माहौल है। भगवान राम की मनभावन मूर्ति को देखकर हर कोई भावुक हो उठा। हर किसी के आंखों में आंसू ही आंसू थे। हर कोई एकदम शौक था, सन्न रह गया था। अयोध्या में श्री राम के दर्शन के लिए लाखों भक्तों का तांता लगा हुआ था। भीड़ किसी पे काबू नहीं हो पा रही थी। इस बीच मूर्ति निर्माण करने वाले कर्नाटक के मशहूर मूर्तिकार अरुण योगीराज ने ऐसी बात कह डाली है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। हर कोई सोच रहा है कि ये कैसे हो सकता है। अरुण योगीराज ने कहा कि नवनिर्मित राम मंदिर के गर्भगृह में जो राम जी की मूर्ति लगाई गई है वह उन्होंने नहीं बनाई है। उन्होंने कहा कि ये वो मूर्ति है ही नहीं जो मैंने बनाई है। एक टीवी इंटरव्यू में कही गई योगीराज की इस बात को सुनकर हर कोई सकते में आ गया। देश भर में तरह तरह की चर्चा होने लगी है कि आखिर जो मूर्ति योगीराज ने बनाई थी वो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के टाइम क्यों नहीं थी। मूर्ति में कैसे बदलाव आ गया, मूर्ति क्यों इतनी ज़्यादा बदल गई। सभी को ये होने लगा था कि भगवान राम की कृपा शायद आज अयोध्या में ज़रूर हो रही है, इसीलिए मूर्ति में इतना बड़ा बदलाव हुआ है। क्या है योगीराज के कहने का मतलब? आखिर वो ऐसा क्यों कहना चाहते थे कि मूर्ति वो है ही नहीं जो मैंने बनाई थी। दरअसल मूर्तिकार योगीराज अपनी बात को अलग अलग तरह से कह रहे थे। उन्होंने कहा कि गर्भगृह के बाहर तक उनकी मूर्ति की छवि अलग थी और आज मूर्ति को देखने पर मूर्ति अलग लग रही है, लेकिन जैसे ही मूर्ति को गर्भगृह में प्रवेश कराया गया उसकी आभा ही बदल गई। वो देखने में बिल्कुल ही अलग लग रही है। इसे मैंने भी महसूस किया। मैंने गर्भगृह में अपने साथ मौजूद लोगों को भी इस संबंध में कहा था कि यह दैवीय चमत्कार है या कुछ और, लेकिन मूर्ति में बदलाव हो गया था। आज तक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में अरुण योगीराज ने कहा कि मेरे पूर्वजों की 300 सालों की तपस्या का यह परिणाम है जो मुझे भगवान राम की मूर्ति बनाने का सौभाग्य मिला है। और उस मूर्ति में ही भगवान राम की आत्मा ऐसा लग रहा है कि आ चुकी है। मुझे शायद ईश्वर ने इसी कार्य के लिए धरती पर भेजा था। मैं इस जन्म में भगवान श्री राम की मूर्ति बनाऊं, यह मेरे प्रारब्ध में था। अभी मैं किन भावनाओं से गुजर रहा हूँ यह शब्दों में बयां नहीं कर सकता। इतिहास में दर्ज हुई प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी भारत के इतिहास में दर्ज हो गई। इस दिन अयोध्या में पूरे विधि विधान के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस पूरे समारोह में देश दुनिया से लोग दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी, संघ के मोहन भागवत और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में यह भव्य और पवित्र आयोजन किया गया। मूर्ति बनाते समय क्या करते थे योगीराज? कैसे समय निकालते थे मोदी मूर्ति बनाने का? और मूर्ति बनाने के साथ साथ क्या अपना दूसरा काम क्या करते थे? अरुण योगीराज कहते हैं कि हर दिन रामलला की मूर्ति का निर्माण करते हुए मैंने लोगों की भावनाओं के बारे में सोचा। मैंने ये महसूस करने की कोशिश की कि प्रभु रामलला मुझे बाल रूप में आशीर्वाद देते दिखे। लोगों को उनकी आंखों में देखकर श्रद्धा, भक्ति और आस्था का भाव झलके। इसके लिए मैंने काफ़ी समय बच्चों के साथ बिताया। बच्चों के साथ बिताए हुए समय में मुझे बच्चों की मुस्कान याद रही, जिस मुस्कान के साथ मैंने भगवान राम की मूर्ति को बनाया। उनकी मुस्कान के समय उनकी आंखों में आती चमक को समझने की कोशिश की और मूर्ति में स्थापित करने का पूरा प्रयास किया। उनके गालों पर आने वाले उभारों को महसूस किया। इसके आधार पर मूर्ति को फिनिशिंग टच दिया गया है। मुझे नहीं पता था मेरी मूर्ति का हुआ चयन। अरुण योगीराज ने मूर्ति के गर्भगृह में स्थापित किए जाने के मामले पर भी बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से मेरी मूर्ति के चयन के बारे में 29 दिसंबर को बताया गया। इसके बाद मैंने प्रभु रामलला की मूर्ति को फिनिशिंग टच देना शुरू कर दिया। रामलला की मूर्ति राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की गई।
अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला की काले रंग की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। आइए जानें इसके पीछे की कहानी कि आखिर श्री राम की मूर्ति काली ही क्यों बनाई गई, इसके पीछे का क्या रहस्य था। रामलला अपने भव्य महल में विराजमान होकर दिव्य दर्शन दे रहे हैं। करोड़ों राम भक्तों का सपना 22 जनवरी 2024 को पूरा हो चुका है। इसके साथ 22 जनवरी की तारीख इतिहास के पन्नों में भी दर्ज हो गई है। राम मंदिर के पट खुलने के बाद कई लाख राम भक्तों ने आराध्य का दर्शन पूजन भी किया है। इस बीच हर राम भक्त के मन में एक सवाल चल रहा है कि आखिर अयोध्या के प्रभु राम की प्रतिमा की गर्भगृह में काले रंग में क्यों प्राण प्रतिष्ठा की गई। आखिर क्यों प्रभु राम की प्रतिमा का रंग काला है। राम मंदिर में प्रभु राम बालक के रूप में 5 वर्ष के बालक के तौर पर रामलला की प्रतिमा बनाई गई है। प्रतिमा का निर्माण मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने किया है। कमल दल पर प्रभु राम विराजमान हैं, जबकि प्रतिमा के सबसे ऊपर स्वास्तिक और आभा मंडल भी बनाया गया है। अब सवाल यह है कि आखिर मूर्ति का रंग काला ही क्यों रखा गया। दरअसल वाल्मीकि रामायण के मुताबिक प्रभु राम का उल्लेख श्यामल वर्ण के रूप में किया गया है। नीलाम्बुज श्यामल कोमलंग के तर्ज पर भगवान राम की प्रतिमा बनाई गई है। इतना ही नहीं, मंदिर में स्थापित की गई भगवान राम की मूर्ति का निर्माण श्याम शिला से तैयार किया गया है। दरअसल जिस पत्थर से प्रभु राम की प्रतिमा का निर्माण किया है उसका रंग भी काला था। उस पत्थर का नाम कृष्ण शिला है और इस पत्थर का रंग काला ही होता है। यही वजह है कि मूर्ति का रंग श्यामल है। शास्त्रों के अनुसार कृष्ण शिला से बनी राम की मूर्ति खास होती है। इसी कारण इस मूर्ति को श्याम शिला से बनाया गया है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के मुताबिक शास्त्रों में यह वर्णन मिलता है कि प्रभु राम श्याम रंग के हैं। प्रभु राम का बाल रूप, प्रभु राम का जन्म रूप सब श्यामल रंग का है। यही वजह है कि 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद प्रभु राम अपने भव्य महल में विराजमान हैं और उनकी प्रतिमा का रंग श्यामल रखा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।